हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिमी एंड मॉम पे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको सैर कराई थी बीच की। तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचा था, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी सिटी की भी सैर कराते हैं और आपको भी नज़ारे दिखाते हैं सिटी के। तो चलिए चलते हैं सिटी की ओर। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन के बाहर। यहाँ पर सभी स्टेशन के बाहर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। इससे क्या हो जाता है, जो लोग जॉब पर जाते हैं बाय ट्रेन, उन्हें पार्किंग आसानी से मिल जाती है अपनी कार पार्क करके। तो वो ट्रेन से सिटी जॉब के लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर पार्किंग बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको ये पेड पार्किंग नहीं है। आप फ्री अपनी कार पार्क करके आराम से ट्रेन लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो ये है अंडरपाथ। हमें स्टेशन के नीचे से होकर प्लेटफॉर्म तक जाना है। ये देखिए, तो इसके ऊपर रेलवे लाइन है। सो दिस इज़ द माइकी प्रीपेड कार्ड। तो ये आपको पहले से ही रिचार्ज करने होते हैं फॉर ट्रैवलिंग, फॉर बस एंड फॉर ट्रेन्स एज वेल। हियर इज़ द टच ऑन टच ऑफ स्टेशन। सो यहाँ पर आपको अपने माइकी को टच ऑन करना है। ग्रीन लाइट हो गई, इट मीन्स आपका माइकी फुली रिचार्ज है। तो अगर आप अपने माइकी को रिचार्ज नहीं करते हैं या फिर ट्रैवलिंग स्टार्ट करने से पहले टच ऑन नहीं करते हैं, तो आपको अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेन में एंड बसेस में टाइम टू टाइम ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ट्रैवल करते हैं, जो आपकी माइकी को टच चेक कर सकते हैं कि आपने इसे टच ऑन किया है या नहीं किया है। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ पर $260 का फ़ाइन है अगर आप माइकी टच ऑन करके ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। क्योंकि कई स्टेशंस ऐसे हैं जहाँ पर गेट्स नहीं हैं, ऑटोमेटिक गेट नहीं हैं। तो आप इजीली प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि जहाँ से हमें ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है और जहाँ तक हमें ट्रैवल करना है, वहाँ पर कोई ऑटोमेटिक गेट नहीं है, तो हम इजीली बाहर चले जाएंगे। तो वो कार्ड्स को टच ऑन नहीं करते हैं। तो बेटर ये है आपके पैसे बचाने के लिए कि आप $3-4 बचाने के चक्कर में $260 का नुकसान ना करें। इट्स बेटर टू टच ऑन योर माइकी बिफोर स्टार्ट ट्रैवलिंग। माइंड द गैप, इट मीन्स यू हैव टू स्टे बिहाइंड दिस ऑरेंज लाइन। इस साइड रेलवे ट्रैक है, तो जब तक ट्रेन खड़ी नहीं हो जाती है तो आपको इस प्लेस पर ऑरेंज लाइन के पीछे खड़े रहना है। ये आपका सेफ्टी गैप है। ये देखिए, ये सामने है सफ़ेदे के पेड़। यहाँ पर मैंने सफ़ेदे की बहुत सारी वैरायटी देखी है। ये तो नॉर्मल सफ़ेदा जो आप हमें इंडिया में भी देखते हैं, पंजाब में खासकर। बाकी जगह मैंने इतना गौर नहीं किया। तो यहाँ पर सफ़ेदे की और ज़्यादा वैरायटी है। कुछ हाइट में इस तरह से लंबे हैं और कुछ छोटी हाइट वाले भी हैं। किसी के तने ब्लैक हैं और किसी के तने इस तरह से जैसे कि वो आग में झुलस गए हों। तो ये है इंफॉर्मेशन स्टेशन। So here you have to press the green button for the timetable and for the next train. And here the train is coming. So this orange seat is the priority seat. ये हैंडीकैप्ड के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर
ओल्ड पर्सन्स उनके लिए हैं। बैठ कोई भी सकता है, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जिसे सीट की ज़्यादा ज़रूरत है आपसे ज़्यादा, तो आपको इस सीट को खाली करना पड़ेगा। एमसीडी तो निकल गया ना। So we have arrived, so need to touch off the car, otherwise your money will be deducted. तो ये जो रिवर आप देख रहे हैं ये है यारा रिवर, और इसके किनारे पर ये सिटी की ऊंची ऊंची इमारतें। ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है यूरेका टावर, और ये सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग अब तक मानी जाती थी, बट अब इससे भी ऊंची बिल्डिंग बना दी गई है, ऑस्ट्रेलिया 108। तो इस रिवर में बोटिंग फैसिलिटी भी है, वो आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। और ये रिवर में ही छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हैं। क्रिसमस के टाइम पर इन रेस्टोरेंट में बहुत भारी भीड़ होती है। वो देखिए उस साइड पर बोट्स खड़ी हैं, कुछ ओपन बोट्स भी हैं, आप ओपन बोट्स में भी बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए ये सिस्टम बनाया गया है इस रिवर को क्लीन करने का, तो बोट के पीछे से अटैच कर दिया जाता है और जितनी भी गंदगी है वो इसके अंदर आ जाती है। यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टनेस है सफाई को लेकर, फिर भी लोग मानते नहीं हैं और नदियों में और आसपास गंदगी फैलाते हैं। वो देखिए ओपन बोट में लोग बोटिंग का नज़ारा लेते हुए। इस नदी के ऊपर बहुत सारे ब्रिज हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी नदी है। रात में सिटी का नज़ारा देखते ही बनता है क्योंकि चारों ओर लाइटिंग ही लाइटिंग होती है, और जो ब्रिज हैं उन पर भी बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की गई है, जो जब रात के सामने लाइटिंग ऑन होती है तब हम देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। सामने देखिए नदी के बीच में किनारे पर बने हुए और रेस्टोरेंट्स। These are the cycle stands. यहाँ पर ज़्यादातर बिल्डिंग्स में ग्लास का ही यूज़ किया जाता है। आपको लगेगा कि सारी बिल्डिंग कुछ एक ही तरह की हैं, लेकिन नहीं, हर एक बिल्डिंग में कुछ ना कुछ डिज़ाइन में डिफरेंस ज़रूर होगा। सामने देखिए स्टेप वाइज बिल्डिंग बनाई गई है। और उधर है सामने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन लग रहा है, इसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि बहुत पुराना बना हुआ है। इसी रिवर पर वाटर शो भी होता है क्रिसमस के दिन में,
वो शाम को करीब 9 बजे स्टार्ट होता है 15 मिनट का, तो 15-15 मिनट के सेशंस होते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है। अगर मेरे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में ऐड करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियो से बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में पेड़ों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो सिटी हो चाहे वो कोई रेजिडेंशियल एरिया हो। देखिए मैं सिटी में हूँ और आप देख सकते हैं कि कोशिश की गई है जहाँ तक पेड़ लगा सकें उन्होंने पेड़ लगाए हैं। तो ये रही ट्रैम। तो सिटी के अंदर फ्री ट्रैम जोन है कि आपको ट्रैम में ट्रैवल करने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। जब आप उस जोन से बाहर जाते हैं तो अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप फ्री ट्रैम जोन से बाहर आ गए हैं, तो अपना माइकी टच ऑन कर दीजिए। मेरे पीछे आप एक स्काई ब्लू कलर की बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि है सी लाइफ। ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। तो जब कभी प्लान बनेगा एक्वेरियम में जाने का तो मैं वहाँ की वीडियोग्राफी ज़रूर करूँगी और अपना एक नया ब्लॉग बनाकर उसमें आपको अंदर का सारा दिखाऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर सी क्रिएचर्स रखे गए हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा सीन होता है अंदर। नहीं, ये देखिए इतने घने पेड़ हैं, बहुत साल पुराने होंगे ये, और ये है सब है सिटी के अंदर। तो ये है पेडेस्ट्रियंस और साइक्लिस्ट के लिए क्रॉसिंग। ये देखिए सामने सी लाइफ जो मैंने आपको पहले दूर से दिखाया था। तो ये है बहुत बड़ा एक्वेरियम, ये सिटी में है। सामने बिल्डिंग्स के ऊपर आप देख सकते हैं क्रेन्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क को रुकने नहीं देते हैं ताकि जॉब्स मिलती रहे। कुछ ना कुछ ये कंस्ट्रक्ट करते ही रहते हैं, या बिल्डिंग्स एक्सटेंड करेंगे, रोड्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चलता ही रहता है। So right now I'm inside the Crown. Crown is especially a casino, but यहाँ पर ये होटल भी है और अंदर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, स्टोर्स भी हैं। बेसिकली अकेला एक कसिनो नहीं है। तो अगर आप किसी दूर के एरिया में रहते हैं और आप सिटी घूमने आना चाहते हैं 2-3 दिन के लिए, क्योंकि एक दिन में सिटी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं, तो आप यहाँ पर रूम बुक करवा सकते हैं होटल में और जितना चाहे मर्जी आराम से सिटी घूम सकते हैं।
चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर। दिस इज इनसाइड द क्राउन। क्राउन में क्रिसमस पर बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं। ये उनकी नॉर्मल डेकोरेशन है सीलिंग की। यू कैन सी लाइट्स। ये देखिए कुछ अंदर की डेकोरेशन। These are the services at the crown. You can see in the information board. तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ऐसी ही और सुंदर सुंदर जगह देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल सिमी एंड मॉम को।